So welcome back to the another video. In this video, we're gonna discuss about the topic impulse. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So जैसे हमारा ये टॉपिक आता है इम्पल्स, इस वीडियो में हम करने वाले इसकी डेरिवेशन, सेकेंडली हम करने वाले जो इम्पल्स की हमारी जो एक एप्लीकेशन होती है उनको, लास्टली हम करेंगे इसकी इससे रिलेटेड हमारी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है वो, जिससे हमारा एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आ जाता है, और लास्टली हम देखेंगे अपना ग्राफिकल मीन्स जो हमारा इम्पल्स होता है वो ग्राफिकल में उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन होती है और मतलब वो क्या हमें मतलब प्रोवाइड करता है। तो हम ये सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा इम्पल्स। इम्पल्स का सबसे पहले आता है मीनिंग। मीनिंग इसका सिंपल हमारा ये होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू व्हेन अ फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इम्पल्स। मीन्स जो इम्पल्स होता है वो एक तरीके का हमारा फोर्स ही होता है, बस उसमें चेंज, हल्का सा चेंज क्या होता है कि जब भी हमारा कोई फोर्स बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करेगा उसको हम बोलेंगे अपना इम्पल्स। तो सबसे पहले आता है इसका हमारा डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए आता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। जैसे हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ आता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो F इज इक्वल टू dp अपॉन dt हमारा होता है, मींस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इसका मतलब होता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम इसको लिखते हैं F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। जो ये मेरा dt है निचली साइड, मैं इसको मतलब F के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा dt चला जाता है F की साइड। तो मेरी सिंपल इक्वेशन बन जाती है dp इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी। फिर मैं करता हूं उसको इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने का मेरा वही रूल है, सबसे पहले साइन लगाना है, सेकेंडली मेरे को लिमिट रखनी है। तो सबसे पहले मैंने साइन लगाया और लिमिट हम रखते हैं जो d के साथ होता है, मीन्स जिसका डिफरेंशिएशन हो रखा है dp। dp का मतलब होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम हमारा कहां से कहां चेंज हो रहा है, p1 से हो रहा है p2, और यहाँ पर है dd dt टाइम। टी मतलब हमारा टाइम, टाइम कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, टाइम हमारा हो रहा है t1 से t2 तक। तो ये सिंपली हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू रख दी है। नेक्स्ट लिए आता है हम इसको सोल्व करते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारा 1 है, 1 मतलब p की पावर 0, तो किसी की पावर 0 का इंटीग्रेशन होता है, मतलब p की पावर 0 का इंटीग्रेशन हो जाएगा p की पावर 1 अपॉन 1। तो यहाँ पर आ जाता है मेरा p, तो p अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देते हैं। और यहाँ पर जो f है, f मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, और t मेरा यहाँ पर 1 है, मतलब अगर यहाँ पर कुछ नहीं हम लेते हैं 1, और 1 का मतलब होता है t की पावर 0, मीन्स 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, t की पावर 0, क्योंकि t की पावर 0 का मतलब सिंपल किसी की पावर 0 का मतलब होता है इक्वल टू 1। तो t की पावर 0 का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो आ जाता है हमारा t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो आ जाता है हमारा सिंपली t, और लिमिट रख देते हैं हम t1 टू t2। तो सिंपली हम यहाँ पर पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट, तो p2 माइनस p1 इज इक्वल टू f हमारा एज इट इज आ जाता है, एक कॉन्स्टेंट है t2 माइनस t1। ये हमारी सिंपल एक इक्वेशन आ जाती है। अब हम करते हैं इसको सोल्व करने पर आती है हमारी कुछ इस तरीके से, जिसे p2 माइनस p1 तो एग्जैक्ट रहता है, और f इज इक्वल टू t2 माइनस t1 को लिख देते हैं हम अपना डेल्टा t, मीन्स चेंज इन द t, चेंज इन द टाइम। तो हमारी इक्वेशन बन के आ जाती है, p2 माइनस p1 को लिख देते हैं हम अपना j, मीन्स जो इम्पल्स होता है उसका एक जो मतलब नोटेशन करने के लिए, मीन्स इसको डिनोट करने के लिए हम लिख देते हैं j। तो j इज इक्वल टू आ जाता है हमारा f डेल्टा t, और यही होता है हमारा इम्पल्स का फॉर्मूला, मीन्स इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, मींस इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू चेंज इनटू टाइम। ये आ जाता है हमारा इम्पल्स का फॉर्मूला। सिंपली ये होता है हमारा डेरिवेशन। सेकेंडली एक पॉइंट आता है हमारा यहाँ से, जैसे p2 माइनस p1 इज इक्वल टू f इंटू डेल्टा t आया था, जो ये हमारा f इंटू डेल्टा t होता है, यही होता है हमारा इम्पल्स। तो p2 माइनस p1 इज इक्वल टू आ जाता है हमारा इम्पल्स के, मींस चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। उसको भी हम क्या बोलते हैं, अपना इम्पल्स बोलते हैं। मान लो अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, हमें इनिशियल मोमेंटम दे रखा है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम और फाइनल लीनियर मोमेंटम दे रखा है, और हमें इंपल्स निकालना है, तो हम सिंपली फाइनल माइनस इनिशियल करके हम क्या निकाल सकते हैं, अपना इंपल्स निकाल सकते हैं। और इस वाले पॉइंट से हमें यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, मीन्स जो हमारा फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, मीन्स जो हमारा डेरिवेशन करते हैं इसके अकॉर्डिंग। इस जो ये फॉर्मूला आता है, हमारा ये पॉइंट आता है, इसी के अकॉर्डिंग जो हम इसकी एप्लीकेशन है उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले लेती है हमारी डेरिवेशन, वो हमने कंप्लीट कर लिया। सेकेंडली आती है हमारी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भी हमारी बिल्कुल सिंपल सी है। एप्लीकेशन सारी हमारी एप्लीकेशन इस फॉर्मूले पर बेस है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा टी, मीन्स अगर हमारा जो f है वो t के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर हमारा टाइम बढ़ता है तो जो हमारा फोर्स है, इम्पैक्ट फोर्स, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आता है, सबसे पहले सिंपल एग्जाम्पल आता है हमारा
अगर हम किसी मतलब हमारा हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं मतलब किसी ने शॉट लगाया तो हमारे पास बॉल आती है, तो अगर हमें उसे कैच करना है तो कैच करते वक्त हम क्या करते हैं, जैसे हम अपने हाथ यहाँ पर रखते हैं, कैच करते वक्त हल्का सा हाथ को हल्का पीछे करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा इम्पैक्ट फोर्स लग रहा है हमारे हाथ पर, हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक आने में हम हल्का सा टाइम लेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, हल्का सा टाइम बढ़ा रहे हैं, मीन्स मोमेंटम में चेंज होने के लिए हम टाइम बढ़ा रहे हैं। तो टाइम बढ़ाने से क्या हो रहा है, हमारा ये डेल्टा टी बढ़ने से क्या हो रहा है, मेरा फोर्स कम हो रहा है। तो जहां पर फोर्स कम होगा तो मेरे को वहां पर मतलब थोड़ा सा डैमेज या फिर कुछ भी मतलब चोट लगनी है वो बहुत मिनिमम ही लगेगी, मीन्स मेरे को बहुत कम इंपैक्ट होगा। तो ये आ जाती है हमारी कुछ इस तरीके एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स। सेकंड एप्लीकेशन हमारी आ जाती है, जैसे हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनमें हमें शॉकर प्रोवाइड होते हैं। शॉकर का मतलब क्या होता है, मीन्स जो हमारे व्हीकल्स में होते हैं, अगर हम ब्रेकर से या फिर ऑफ रोड ऐसी जगह पर जाएं तो वहां पर क्या होता है कि जैसे हम अंदर बैठे हैं तो अगर गाड़ी में अच्छे शॉकर्स हैं तो भी हमें ज़्यादा मतलब फील ऐसे मतलब प्रॉब्लम नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि जो वहाँ पर मतलब ऊंचा नीचा हो रखा है या फिर उसकी वहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, वो जो हमारे शॉकर हैं वो क्या कर रहा है, उसके इम्पैक्ट टाइम को कम कर रहे हैं। तो हम जहाँ अंदर बैठे हैं वहां तक आने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है उस शॉक को, और जैसे जैसे हमारा ये डेल्टा टी बढ़ रहा है, डेल्टा टी बढ़ने की वजह से क्या है, हमारा इम्पैक्ट फोर्स है वो कम हो रहा है, तो हमें प्रॉब्लम कम होती है। ये आ जाती है हमारी एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स। लास्ट एक आती है हमारी इंपोर्टेंट टर्म्स। इंपोर्टेंट टर्म आती है हमारी इम्पल्स एंड मोमेंटम थ्योरम। मींस एक बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यही आ गया था, व्हाट इज इम्पल्स एंड मोमेंटम थ्योरम। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन है, द रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड द लीनियर मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। मींस जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन आता है P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी, और P2 माइनस P1 इज इक्वल टू इम्पल्स। ये जो रिलेशन है हमारा इम्पल्स और हमारा लीनियर मोमेंटम में, यही क्या है हमारा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। सिंपली हमारा ये इसकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे इसकी ग्राफिकल। ग्राफिकल क्या होता है, ग्राफ में इसका हमारा आ जाता है एफ टी ग्राफ। मीन्स एक साइड हमारा वाई एक्सिस की साइड होता है फोर्स और एक्स एक्सिस की साइड होता है हमारा टाइम। तो जो भी हमारा एफ टी के बीच में ग्राफ बनता है, उस ग्राफ के डाउन में जो एरिया आएगा वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, वो हमें प्रोवाइड करेगा इम्पल्स। मीन्स इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर द एफ टी कर्व। हमारा ये वाला जो ग्राफ है ये हमारा कॉन्स्टेंट फोर्स के लिए है। मीन्स जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, मीन्स हमारा जो फोर्स है वो कॉन्स्टेंट है, इसमें हम निकालेंगे एरिया अंडर द एफ टी कर्व। और अगर यही हमारा वेरिएबल फोर्स के आ जाए, मीन्स जैसे ए बी तो अब स्ट्रेट लाइन है लेकिन ए बी एक मतलब कर्व में आ जाए, तो उसमें भी हम यही सेम अपना प्रोसेस करेंगे। मींस एरिया अंडर द एफ टी कर्व हमें क्या प्रोवाइड करेगा, इम्पल्स। मींस और जो हमारी इसकी लास्टली जो इम्पल्स की यूनिट आती है वो आती है हमारी यूनिट इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड। मींस जैसे हमें पता है इम्पल्स हमारा किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू हमारा डेल्टा टी के, तो फोर्स की न्यूटन होगी और हमारी टाइम की होगी सेकंड, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या आ गया, न्यूटन सेकंड। तो एरिया अगर हमारा ग्राफ आता है तो ग्राफ के नीचे का एरिया एफ टी, जो डाउन साइड का एरिया जो भी कर्व बनेगा हमारी लाइन बनेगी उसके नीचे का एरिया हम निकाल लेंगे, वो क्या प्रोवाइड कर देगा हमें, इम्पल्स। तो इसी तरीके से आ जाता है हमारा ये टॉपिक इम्पल्स। ये आ जाता है हमारा लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से, क्लास 11 फिजिक्स से भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है। सो डेट इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।